फ्रेंड, जय हिंद। आज हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 को लेकर के स्टेटस से जाने पैसा कब आएगा। सबसे पहले अगर आप अपना पीएफएमएस का स्टेटस चेक कर रहे होंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनमें पेमेंट अंडर प्रोसेसिंग शो हो रहा है, पेमेंट अंडर प्रोसेसिंग हो रहा है, पेमेंट पेंडिंग हो रहा है, पेमेंट सक्सेसफुल हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनमें पेमेंट फेल्ड हो रहा है। तो इन सभी चीज़ों का शो होने का मतलब क्या है और कौन से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका पैसा आएगा, कौन से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका पैसा नहीं आएगा, क्या फॉर्म पीएफएमएस से रिजेक्ट होने के बाद पैसा आता है कि नहीं आता है। साथ ही साथ उसमें मैं बताऊंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका पैसा रिजेक्ट फॉर्म जो है वो पीएफएमएस से रिजेक्ट हो गया है और उनका अमाउंट कुछ ज़्यादा ही शो कर रहा है, तो क्या उनकी इतनी स्कॉलरशिप आएगी। तो मैं सारा कुछ आपको डियर स्टूडेंट एकदम डिटेल से बताऊंगा। बट उससे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि एक ही वीडियो को बार बार क्यों प्रोवाइड करना है। देखिए डियर स्टूडेंट, बहुत सारे नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ते रहते हैं जिनको इन चीज़ों का पता नहीं होता है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, बार बार कमेंट कर करके पूछते रहते हैं हर एक चैनल के हर एक वीडियो में, तो उनको इस वीडियो से हेल्प मिल जाती है डियर स्टूडेंट। बाकी मैं आप सभी सपोर्ट करिए और भी अपने दोस्तों को शेयर करिए जिनको इन चीज़ों के बारे में ना पता हो। इसको चेक, अगर आपको ये देखना है कि आपके फॉर्म में पेंडिंग जो पेमेंट है वो अंडर प्रोसेसिंग है या फिर पेमेंट आपकी पेंडिंग है या सक्सेसफुल है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउजर पे जाना होता है, जहाँ पे आपको देखना होता है कि स्कॉलरशिप जो है यहाँ पे लिखना है pfms.nic.in। जब आप इस पर इसको लिख करके सर्च मारेंगे तो इस तरह का पेज ओपन होगा। थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करते हुए जाना है, नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, नो योर पेमेंट और डीबीटी स्टेटस ट्रैकर, तीसरा जीएसटी ट्रैकर। तो देखिए यहाँ पे आपको करना क्या होगा कि डीबीटी स्टेटस ट्रैकर पे क्लिक करना होगा, क्योंकि नो योर पेमेंट से आपको डायरेक्ट पता चल जाता है कि आपका अमाउंट कितना आया है, अभी आपका जो अमाउंट है वो आया है कि नहीं आया है, ये चीज़ें वहां से आपको पता चल जाती हैं। बट डीबीटी स्टेटस ट्रैकर से आपको सारी जानकारी मिल जाती है कि आपका जो पेमेंट है वो अंडर प्रोसेसिंग में है, पेमेंट आपका फेल्ड हो गया है या सक्सेसफुल हो गया है या पेंडिंग है, सारा कुछ आपको यहाँ से पता चल जाता है। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करके आप सर्च करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, देन आपके पास कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा, जहाँ पे आपको कैटेगरी में एनी जो कैटेगरी होती है वहाँ पे एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम सर्च करना है। और डीबीटी स्टेटस वाले में अगर आप अपना बेनिफिशियरी पहले आप पेमेंट चेक करेंगे, सबसे पहले आपको पेमेंट पे चेक करना है। अगर आपके पेमेंट में नो रिकॉर्ड फाउंड शो करता है, क्या शो करता है, नो रिकॉर्ड फाउंड, तो इसका मतलब ये है कि जो आपका डाटा है वो पीएफएमएस से अपडेट अभी नहीं हुआ है। जब भी पीएफएमएस से अपडेट होगा तो आप में शो होने लगेगा। तो उसके बाद में आपको अगर वहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड शो होता है तो आपको बेनिफिशियरी वैलिडेशन पे जाकर के अपना वैलिडेशन चेक कर लेना है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप पेमेंट वाले पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना स्कॉलरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। उसके बाद में नीचे आपको यहाँ पे वर्ड वेरिफिकेशन में एक कैप्चा जो यहाँ पे होगा उसको यहाँ पे फिल करना है, देन आपको सर्च कर देना है। जब इनको कर करके आप सर्च करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, जहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये जो फॉर्म है वो रिजेक्टेड हो रहा है। अब रिजेक्ट होने का रीजन क्या लिख के आ रहा है इसमें, यहाँ पे देखेंगे रिजेक्टेड है यहाँ पे, लेकिन अमाउंट भी 8600 शो कर रहा है। तो इसका रीजन क्या है, यूआईडी डज नॉट बिलोंग टू बेनिफिशियरी यूआईडी फ्रॉम बेनिफिशियरी फाइल। तो देखिए इसमें क्या है कि ये चीज़ें आती रहती हैं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये जो पीएफएमएस का सॉफ्टवेयर है, पीएफएमएस के सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है, जिससे ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। अब इसको आपको सही करना है कि ये प्रॉब्लम आप में बार बार ना आए। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको अपना एनपीसीआई चेक कर लेना है स्टेटस। अगर आपका एनपीसीआई स्टेटस एक्टिव है और वहाँ पे आप अपना फॉर्म चेक कर रहे हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम शो कर रही है, यहाँ पर रिजेक्टेड शो कर रहा है, तो आपको पेज को अपने थोड़ा सा और स्क्रॉल करना है। जब वहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो आपके नीचे खुल के आ जाएगा कि जो फॉर्म है वो आपका वेरीफाई है कि नहीं वेरीफाई है, और उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका जो यहाँ पे ये रिजेक्टेड शो रहा है, रिजेक्टेड से यहाँ पे आपका अपडेटेड या फिर पेंडिंग शो होने लगेगा। ठीक है, तो अपडेटेड शो होने लगेगा। उसके बाद में नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे अमाउंट शो होने लगेगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितना पैसा आने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पे रिजेक्टेड का ये सीन था। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे कि पेमेंट सक्सेसफुल, तो यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल से पेमेंट सक्सेसफुल का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे आपको फाइल बैंक नेम दिखाई देता है, यहाँ पे ग्रेटेस्ट पेमेंट सक्सेस, तो पेमेंट सक्सेस हो गई है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पता चल जाएगा कि आपका अमाउंट कितना है। देखिए यहाँ पे अगर अमाउंट देखेंगे तो 5400
इनका कितना आया हुआ 54,400। या तो ये बीएड का स्टूडेंट है, या भी बीएड के स्टूडेंट है, या फिर ये बीटेक का स्टूडेंट है। तो क्या है, इनका जो पैसा है वो आ चुका है इतना, क्योंकि यहाँ पे स्टेटस देखेंगे तो स्टेटस भी दिखाएगा, और साथ ही साथ डेट भी देखना चाहेंगे तो डेट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। 8 मार्च को इनका आया हुआ था। अभिषेक वर्मा नाम है वहाँ पे। फिर अगर मैं अगले स्टेटस की बात करूँ तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलती है इन स्टेटसों में, कि जो अमाउंट है वो कुछ ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर रिजेक्ट होता है यहाँ पे तो यहाँ पे रिजेक्ट होता है, तो ये प्रॉब्लम जो आपका रिजेक्ट हो जाए तो यहाँ पे पेमेंट आपको देखने को मिल जाती है। बट यहाँ पे अपडेटेड होना चाहिए, वैलिडेटेड होना चाहिए, या फिर क्रिएटेड होना चाहिए। साथ ही साथ मैं बात करूँ कि यहाँ पे ये भी देखने को मिल जाता है आपको कि जो आपकी पेमेंट है यहाँ पे पेंडिंग शो कर रही है, पेमेंट पेंडिंग। इसका मतलब इनका जो पेमेंट है पेंडिंग एट पीएफएमएस, अभी जो फाइल होती है जिनके में यहाँ पे पीएफएमएस पेंडिंग एट पीएफएमएस हो रहा है, या फिर पेमेंट पेंडिंग हो रहा है। तो पेंडिंग एट पीएफएमएस का मतलब है कि जो आपकी फाइल है वो अभी अभी क्या है, पीएफएमएस से ही पेंडिंग है, और साथ ही इसीलिए आपका जो पेमेंट है वो भी पेंडिंग में डाल देना है जितनी देर पेंडिंग रहा हो। ठीक है डियर। फिर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करते हुए जब आप जाएंगे नीचे की ओर तो यहाँ पे देखेंगे, आपको देखने को मिल जाएगा कि पेमेंट अंडर प्रोसेसिंग विद एजेंसी 12 मार्च को। तो इसमें क्या है, पेमेंट जो है वो अंडर प्रोसेसिंग में है, यानी आपकी जो फाइल है, आपका जो पैसा है वो भेज दिया गया है। कहाँ से भेज दिया गया है? स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट से। आपको स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट से पीएफएमएस को ये पैसा भेजा गया है। अब आप पीएफएमएस अपना डाटा मैच करके, अंडर प्रोसेसिंग का मतलब है कि आपका जो अमाउंट है वो 6-7 दिन के अंदर अंदर आपके पास आ जाएगा, जिससे आपको पता चल सके कि कितना अंडर प्रोसेसिंग के कितने दिन बाद पैसे आते हैं। अगर मैं अगले स्टेटस की ओर चलूँ तो यहीं पे देखने को मिलता है आपको पेमेंट फेल। अब पेमेंट फेल आपको जैसे उधर बताया वैसे सेम इसी तरह इस तरफ भी पेमेंट फेल देखने को मिल जाता है। पेमेंट फेल का यहाँ पे रीजन दिखने मिल जाता है, आधार नंबर नॉट मैप्ड टू अकाउंट नंबर। ठीक है, तो दो मैंने आपको बता दिया, पेंडिंग और रिजेक्टेड। और साथ ही साथ मैं बात करूँ सस्पेक्टेड वालों के, तो सस्पेक्टेड वालों का जो फॉर्म है वो बहुत रेयर केस में सही हो मिल सकता है आपको, क्योंकि अब जो है लास्ट डेट बीत चुकी है। 17 मार्च लास्ट डेट थी इस फॉर्म को वेरिफिकेशन की। अगर अपडेट हुई होगी तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। वहीं पे आप दूसरा नीचे की ओर जाएंगे तो रिजेक्टेड देखने को मिला है। यहाँ अगर आपके फॉर्म कुछ इस तरह से वेरीफाइड एंड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी शो हो रहे हैं तो इसका मतलब जो है वो आपका पैसा आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ रूल्स बताए गए हैं कि इन रूल्स को आपको प्रयोग करते रहना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे तो लिखा है कि द्वारा उपयोग किए गए मोबाइल नंबर यानी आधार, यहाँ बताया गया, इसको आप पॉज करके पढ़ लेंगे। यहाँ बताया गया कि आधार सीडिंग अनिवार्य है। यहाँ बताया गया आपका न्यूनतम बैलेंस जितना बना रखा है उतने से उतना होना चाहिए, और हर तीसरे महीने से खाते से लेन देन होते रहना चाहिए। वहीं पे अगर आपके पास जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का IPPB अकाउंट है, IPPB, अगर ये अकाउंट आपके पास है तो आपका जो इस पैसा है उसमें आपको अपने जाकर के जो लिमिट होगी उसको एक्सीड करा देना है, जिससे क्या होगा कि आपको पता चल सकेगा कि जो लिमिट एक्सीड होगी, या फिर आपको IPPB में जाके अपना अकाउंट ओपन करवा लेना है, और जिससे आपकी स्कॉलरशिप उसमें आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट। वहीं पे मैं बात करूँ इस तरह से आपका फॉर्म जो है वो वेरीफाइड एंड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी शो होना चाहिए, और पेमेंट फेल नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आपको NPCI और NPCI मैप करवा लेना है आधार से ज़्यादा कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी।